और इजरायल के किरियात शमोना पर हमला हुआ है। रिहायशी इलाकों पर दागे रॉकेट। इजरायल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले। आयरन डोम सिस्टम से रॉकेट के हमले ना और वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी अभियान में फ्रांस शामिल नहीं होगा, अमेरिका का साथ नहीं देगा। युद्ध खत्म होने के बाद सुरक्षात्मक पहल की जाएगी। तो मैक्रों को सुन रहे थे आप, नेटो मेंबर और अहम एक तरीके से अमेरिका का साझेदार, लेकिन फ्रांस की तरफ से साफ कह दिया है कि वो अभी किसी अभियान का हिस्सा नहीं बनेगा। देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ट्रंप को सीधे सीधे कहा है, एक तरीके से कहा है कि हम उसका पार्ट नहीं बनेंगे। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं? मैक्रों जल्द अपने पद से हट जाएंगे, ये अब ट्रंप कह रहे हैं। हॉर्मुज पर मैक्रों के रुख से ट्रंप हैं नाराज। और अब देखिए, फ्रांस में भी सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी ट्रंप कर रहे हैं। ऐसा लगता है दुनिया में कौन कहां राज करेगा, ये ट्रंप अपने मन में डिसाइड करते रहते हैं। अब उन्होंने कहा कि मैक्रों जाएंगे, वो सत्ता में नहीं रहेंगे, पद से हट जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने रुख से टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोई भी नाटो देश उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं है, हॉर्मुज स्ट्रेट में मदद के लिए तैयार नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो कुछ कहा उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो भी हट जाएंगे अपने पद से। यहां भी रिजीम चेंज का लग रहा है सपना देख लिया है ट्रंप ने। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका ने बॉम्ब गिराया है। हॉर्मुज पर 5000 पाउंड के बॉम्ब से हमला किया गया है। IRGC के ठिकानों को टारगेट करने का किया है अमेरिका ने दावा। मिसाइल साइट को टारगेट कर ये हमले किए गए। GBU-72 बंकर बस्टर बॉम्ब से ये बड़े अटैक किए गए। 5000 पाउंड का बॉम्ब। जी हां, तो 5000 पाउंड का बम हॉर्मुज स्ट्रेट में यह विध्वंस किया गया है। 4 बड़ी खबरें क्या है। पहली खबर, हॉर्मुज पर अमेरिका ने 23 क्विंटल का बॉम्ब गिराया है और इससे एक तरीके से बड़ी तबाही की कोशिश की है। यूएस ने ईरान की मिसाइल साइट को टारगेट किया है। बंकर बस्टर बम से मिसाइल लॉन्च साइट को नष्ट किया है और हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए यूएस ने बमबारी की है। यह सेंटकॉम के हवाले से खबरें आ रही हैं। खास बात यह है कि हॉर्मुज के पास ईरानी एंटीशिप क्रूज मिसाइल तैनात है। ईरान ने अमेरिका यूरोप के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किया है। नेटो से मदद न मिलने पर यूएस ने अकेले एक्शन शुरू कर दिया है हॉर्मुज को लेकर, क्योंकि पता है अमेरिका को भी बहलसर कि अगर ये हॉर्मुज आ गया नियंत्रण में, वो खार्ग आइलैंड अगर कंट्रोल में आ गया, तो लगभग इस वॉर का असली मकसद जो है, जो ओपन नहीं बल्कि जो हिडन मकसद है, वो पूरा हो जाएगा। ऑयल पर पूरा कंट्रोल हो जाएगा और एक तरीके से ट्रंप के लिए वो बड़ी जीत हो जाएगी। क्या यही वजह है कि अब सारा फोकस ये है कि हॉर्मुज को कंट्रोल किया जाए? जब ट्रंप ने ये युद्ध शुरू किया था तो ना रजीम चेंज हो सका, ना 440 केजी की एनरिचमेंट यूरेनियम को वो सीज कर सके, ना ही लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर सके। लेकिन जो एक जगह वो फंस गए हैं और दलदल के अंदर, वो है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद है। अगर अमेरिका चाहता है कि वो इस वॉर को खत्म करे तो उनको एक बहुत बड़ी जीत चाहिए, और वो बहुत बड़ी जीत है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना। उसके लिए स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जो है एक फोर्ट्रेस की तरह है, नेचुरल फोर्ट्रेस, जो कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर की स्ट्रेटजी को प्रमोट करता है। यहां पे ना केवल बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे कि फतह शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, बट यहां पे रॉकेट्स और साथ में ड्रोन्स, जो हवा से उड़ने वाले ड्रोन्स, जो ड्रोन बोट्स जो पानी की सतह पे चलती हैं, अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल्स अजदमेर जैसे, जो कि 600 किलोमीटर की रेंज और 4 दिन तक वहां पे ऑर्बिट कर सकते हैं पानी के सतह के नीचे। तो कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल या माइंस का इस्तेमाल वहां से होता है, या फिर इस्तेमाल होता है फास्ट अटैक क्राफ्ट बोट्स का। 3 आइलैंड जो है, केशम आइलैंड है, लारा है और साथ में हॉर्मुज आइलैंड है, वो तो एकदम वेज की तरह है वहां पे। तो अगर खर्ग और आइलैंड को भी ऑक्यूपाई करना है तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए इन 3 आइलैंड्स के ऊपर जो IRGC के मिसाइल और ड्रोन के अड्डे हैं उनको तबाह करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से GBU-72, जो कि एक बंकर बस्टर बॉम्ब है और 150 फुट तक नीचे जा सकता है, GPS से बेटर देन GBU-28 है, तो उस वेपन
का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये क्या स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा? नहीं, यहां पे बूट्स ऑन ग्राउंड की जरूरत होगी। जब सप्रेशन ऑफ पूरा डिफेंसेस, कोस्टल डिफेंसेस, बंदर अब्बास के डिफेंसेस, अंडर वाटर टनल्स जो जहां से वो लॉन्च कर सकते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण, तो उसको करने के लिए भी शायद यूएसएस ट्रिपोली को लाया जा रहा है, जिसमें 2500 के करीब मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के फोर्सेस हैं। लेकिन उसको करने के लिए भी बहुत खून बहेगा, चाहे वो खून अमेरिका का या उन देशों का हो। इसी वजह से दूसरे देश इसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं डालना चाहते, ना नाटो के देश, ना जापान, ना साउथ कोरिया, ना ऑस्ट्रेलिया, ना ही कोई यूरोपियन देश।